इससे बाहर ही नहीं निकले तो फिर कहां से सेकंड पीढ़ी तैयार होती। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 25 साल आपने मेरा 7 घंटे इंतजार किया। मैंने 25 साल इस प्रदेश को अपने खून पसीने सीखने का प्रयास किया। प्रदेश को नई दिशा दी। नए बच्चों को जोड़ के जो भरतपुर धौलपुर का बच्चा है वो बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ते थे तो बच्चे कहते थे ये तो भरतपुर का है, ये सीकर का है, ये नागौर का है, ये वहां का है। ये सारी बात मिटा के अगर एक नारे के साथ, गिरिराज महाराज के नारे के साथ, केजाजी महाराज के नारे के साथ, सूरजमल अमर रहे इस नारे के साथ अगर किसान कौम को एकजुट करने का प्रयास किया वो नागौर के सांसद ने आप सब भाइयों के साथ लेके एक साथ लेके आपको मदद करके तैयार हो जाओ। आने वाला समय आपका है। ये तय है कि हमारी तरफ से तूफान चलेगा और भरपूर आते आते आप इसको सुनामी बना दो तो निश्चित रूप से सबका प्रयास करते हैं। भाइयों, पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई और भाजपा 70-72 पे लटक गई थी पिछली बार। ये आरएलपी के नौजवानों का ही संघर्ष था। हमने बहुत ध्यान रखा पिछली बार। हो सकता है कि मेरी वजह से 1-2 जगह कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन 40-50 जगह ढंग के लोगों की मदद भी मैंने करी थी, चाहे वो कांग्रेस से था, चाहे बीजेपी से था। मेरी नई पार्टी थी। मैंने कहा मेरी पार्टी कुर्बान हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह दे कि हनुमान की वजह से किसान कौम को नुकसान हो गया। लेकिन भाइयों, मैं चिंता कितने साल करता रहूंगा। मुझे अब चिंता राजस्थान की करनी है, मुझे आपकी चिंता करनी है। अगर अखबार के अंदर ये छपता है कि भरतपुर के अंदर इस तरह सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई, बाड़मेर के किसी इलाके के अंदर इस तरह किसान की हत्या कर दी, शेखावटी के किसी इलाके के अंदर कोई गैंगस्टर आता है किसान की बेटे की हत्या कर देता है, पुलिस कस्टडी के अंदर जिस तरह बदमाशी राजस्थान के अंदर हुई है, एम्बुलेंस और थानों में जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कौन संभालेगा इस राजस्थान को? कौन चीख पुकार सुनेगा हमारी छोटी बहनों की, माताओं की? इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आपको मजबूत करना है। ये जो मिलाजुली का खेल है इसे खत्म करना है। मैं 2009 के अंदर जब ये कहता था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, तब लोग मजाक उड़ाते थे कि हनुमान जी को तो बीजेपी में नहीं रहना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत खुद ने ये कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। भाइयों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छात्र संघ के चुनाव जो बंद कराएं, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। ये हमें कमजोर करने की साजिश है, किसान के बेटों को कमजोर करने की साजिश है। ये हमारी सेकंड पीढ़ी छात्र संघ, जिसके माध्यम से मैं बना, 50 नेता राजस्थान में बने, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से बने, देश के अंदर कैबिनेट के मंत्री रहे, छात्र संघों के अध्यक्ष, भरतपुर के कॉलेजों के भी कई नेता इस विधानसभा और लोकसभा के अंदर रहे। दुर्भाग्य से छात्र संघों का आंदोलन कांग्रेस और बीजेपी और मिलकर करना चाहते थे, उन्होंने चुप्पी साध ली। और जब बच्चे अमन अनशन करके, जब बच्चों की स्थिति बीमार हो गए उसमें भर्ती हो रहे थे, उन्हें संभालना अगर कोई आया, वो नागौर का सांसद था, उसने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। भाइयों, 14 की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। अगर सरकार झुक गई और आपकी मांगे मान ली तो इतिहास बन जाएगा कि राजस्थान के जवानों छात्रों ने राजस्थान की घूमी मेरी सरकार को झुकाया। और ये चुनाव जो बंद कराए, ये गहलोत ने बंद कराए, लेकिन बीजेपी की मौन स्वीकृति और टेलीफोन के अंदर बात करके हुआ कि तुम आंदोलन मत करना, मैं चुनाव बंद करा रहा हूं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बयान तक नहीं दे रहा है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। नौजवानों, एक ही बात का ध्यान रखना, जब किसान कौम संकट में थी, जब प्रदेश के किसान सड़कों पे थे, देश के किसान सड़कों पे थे, 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। मोदी सरकार जिन्होंने किसानों के खिलाफ तीनों कृषि बिल लेके आई, तब देश के किसानों ने बात करी और मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो। मैंने कहा बेटे तो किसान के और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन आप अगर सत्ता छोड़ के NH-8 को जाम कर दो तो मोदी झुक सकता है। मैंने NH-8 जाम किया, शाहजहांपुर बॉर्डर, एनडीए की सत्ता छोड़ी और मोदी को झुकाया और तीनों बिल वापस कराए। और जब देश में अग्निपथ आया, जब सेना को ठेके पे दे दिया,
देश का कोई सांसद नहीं बोला। नागौर के सांसद ने हुंकार भरी, ललकार भरी, लोकसभा के अंदर मामला उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया हमारे दिल्ली की ओर। पहले अग्निवीर जो चाहते थे उनको 25% वापस जाने की लेके 75% वापस भेजने की बात की और अब सरकार डर गई, कह रही है कि 50% को एडजस्ट कर लेंगे और 50 वापस जाएंगे। एक राजधानी का जो घेराव है, अगर ऐसा घेराव अगर दिल्ली का एक आप और कर दोगे चुनाव से पहले तो मोदी झुक जाएगा और अग्निपथ की वापस लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं उसके पीछे क्या राजनीति है। अग्निपथ के अंदर मोदी जी की जो सोच है वो हमारे समाजों की जो रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास इनकी रेजिमेंट, जितनी भी रेजिमेंट वो रेजिमेंट से कहते हैं प्रधानमंत्री। वो ये कहते हैं कि किसी की तारीफ करो, मैं सिर्फ मेरी ही तारीफ करो। मोदी बॉर्डर पे भी मोदी लड़ रहा है, बीच में वही गा रहा है, तो वो कह रहा नहीं हूं, गीतकार, संगीतकार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं हूं, किसी की तारीफ नहीं हो। इसलिए रेजिमेंट को खत्म करने के लिए अग्निपथ लेके आए और अग्निपथ अगर कामयाब हो गया, भाइयों आपको कोई नहीं पूछेगा, जो मारा गया ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये गीत भी मोदी बंद करा देगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए अग्निपथ वापस होना जरूरी है। हमारे मेरीवाल पूरी ताकत लगा के अग्निपथ को वापस करें। 14 तारीख को आपको हजारों की तादाद के अंदर भरतपुर जाना है। अब तो भरतपुर के अंदर विश्वविद्यालय हो गया। हमारे जमाने में तो भरतपुर, अलवर ये राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर में आते थे, लेकिन आज भी भरतपुर के इलाके के ज्यादातर किसान के बेटे बेटियां राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। एक दिन 14 तारीख का दिन आपको प्रदेश की सरकार, दूंगी वाली सरकार को जगाने के लिए, अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, हनुमान बेनीवाल को और ताकतवर बनाने के लिए, किसान कौम की मजबूती के लिए एक दिन आपको देना है। 14 सितंबर विद्यानगर स्टेडियम के अंदर इतनी तादाद के अंदर आपको आना है और जो भरतपुर से जयपुर तक का रोड है उसमें एक किनारा लगना चाहिए, किसान कौम, जवान जवान किसान जिंदाबाद, जवान किसान एकता जिंदाबाद। तो धरती पुत्रों, ये आह्वान करने में आपके बीच आ रहा हूं। मैं लेट हो गया, लेट निकालने की दोबारा जल्दी आपको भी भरतपुर के अंदर मैं लगातार आपके बीच आता रहूंगा। पहले भी आपने साथ दिया, आगे भी आप साथ देंगे। दूंगी वाली सरकार को झुकाएंगे और वापस जवानों को जो कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, छात्र संघों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर दूसरे पुलिस एंट्री करके छात्र संघ कुलपतियों को मुझे मदद कर गिरफ्तार करके लाती है। निकम्मी दूंगी मेरी सरकार को जगा के इस व्यवस्था को भी ठीक करना है। व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें दोबारा हुंकार भरनी होगी। छात्र अधिकार, युवा हुंकार, युवा छात्र है, वो छात्र युवा है। बेरोजगारों के जितने भी खाली पद है सरकार के अंदर, वो पद सरकार भरे, युवाओं को रोजगार दे, बेरोजगारी भत्ता दे और छात्र चुनाव की घोषणा करे। ये प्रमुख नारे हमारे रहेंगे। आप सबने मेरा इंतजार किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा के चुनाव भी सामने, इस बार भरतपुर से सुनामी आनी चाहिए, इसका भी मैं कमिटमेंट लेना आपको देता हूं। मुझे पता है साथ देंगे तो एक नारा मैं और लगाऊंगा, बोले गिरिराज महाराज की सूरजमल अमर रहे। 14 तारीख की सारी व्यवस्थाएं मंच में मेरे जो भाई खड़े सारे, मनुदेव जी, हमारे सिंह जी, भाई दिल्ली, योगेश जी, सारी जो टीम है, सबको मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग आपस में बैठ के आप सारे बच्चों के जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कैसे कैसे साधनों चाहोगे। छात्रों का कार्यक्रम है, जवानों का कार्यक्रम है और मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। बाकी सब सो गए और मैं जगा हुआ हूं, रात और दिन लड़ रहा हूं आपके लिए। अब की बार मुझे लगा स्वच्छता अभियान जो चला,
संस्था से सत्ता की ओर जो नारा दिया, उसमें जिस हिसाब से आपने काम किया और पार्टी को हर गाड़ी गांव झोंपड़ी तक पहुंचाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती आगे संगठन दी। ये जो आरएलपी का पौधा है, ये वर्ष वर्ष बढ़ के आपके काम आएगा, आपके बच्चों की रखवाली करेगा। इतना ही आपको